चलिए सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। इस पाठ में ऑल स्टूडेंट जल्द से जल्द लाइव में आके जुड़िए। कल थोड़ी सी किसी कारण वजह से क्लास कल नहीं हो सका, क्योंकि लाइव शाम में आने में जब शाम में क्लास जब शुरू किए लेने के लिए तो नेटवर्क का थोड़ी इशू होने के कारण कल क्लास तो हो नहीं सका। आज का क्लास जो है कल नेटवर्क इशू होने के कारण कल क्लास लोड भी नहीं हो सका, नहीं क्लास लिया हुआ क्लास लोड नहीं किया गया। आज जो है इसीलिए जो कल का क्लास को सस्पेंड करके आज वही क्लास को वहीं से क्या होगा फिर से शुरू किया गया है। चलिए सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। सभी स्टूडेंट जल्द से जल्द लाइव में आके जुड़िए। आपकी क्लास आज मिस नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही आज शाम से सस्पेंड करके दिन में क्लास इसी कारण किए हैं, क्योंकि शाम में क्या होता है नेटवर्क इशू होने के कारण क्लास क्या हुआ था कल लोड नहीं हो रहा था। सभी स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपका है। सभी आदमी जुड़िए जल्द से लाइव में आके, क्योंकि शाम में जब मैं क्लास शुरू किया 5 बजे के बाद 5:30 बजे, तो उस टाइम जब क्लास को जब मैंने लोड किया था यूट्यूब पर डाल रहा था, उस टाइम में नेटवर्क ऐसा यूट्यूब का स्लो हो गया था जो कि एक भी क्लास लोड नहीं हो रहा था। इसी कारण कल क्लास लोड नहीं हो सका। चलिए उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं, मगर आज इसी कारण मैंने उसी क्लास को क्या किया दिन में रखा हूँ, जो कि आज कोई समस्या नहीं होने वाला है। तालीम के पक्ष में उनके बारे में पूछती है तो तालीम के पक्ष में तालीम के पक्ष में बिरजू महाराज, तालीम के पक्ष में बिरजू महाराज, तालीम के पक्ष में बिरजू महाराज ने कहा आपके एग्जाम में ऐसे जो है जिसको कि आप निबंध बोलते हैं, वो आपके एग्जाम में आना गारंटी होता है, जो कि 1-2 मार्क में नहीं कम से कम 8 मार्क का पूछना बोर्ड के लिए अनिवार्य है। वो बच्चे 10th का हो कि वो बच्चे 12th का हो। जब आप इंग्लिश के पेपर में बैठिएगा तो आपको जो है ऐसे एक ठो रहना, एक ठो नहीं कम से कम 5 ठो ऐसे दिया हुआ होता है, जो कि आपको एक ठो ऐसे बनाना ही पड़ता है। मैंने उसी ऐसे को सोचा विद्यार्थी का 10th क्लास में जिस टाइम आप लोग पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम आपका मार्क ऐसे में कट गया होगा, ये बात गारंटी है, क्योंकि आप उस तरह से इंग्लिश पढ़े नहीं होंगे जो कि आपका मार्क इंग्लिश में कट गया होगा ऐसे में। जो कि 12th में ऐसा गलती नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपके सामने कुछ ना कुछ एक नया टिप्स लेकर आया, नया रूल लेकर आया, जो कि नया इन्फॉर्म लेकर आया, जो कि आपके एग्जाम में ये आज का क्लास होगा ये आपको 8 मार्क अवश्य देकर जाएगा। 8 मार्क में आपको कोई डर नहीं होगा, क्योंकि मैंने जिस तरह से ऐसे को मैंने सेटिंग किया हूं इससे एक भी बाहर तो नहीं जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि लिखने का आपको मैंने स्ट्रक्चर, मैंने आपको रूल्स सभी मैंने लेकर आया हूं, और आपका बुझिए आज से क्लास आप कर लीजिएगा तो 8 मार्क आपका गारंटी है कि बोर्ड में नहीं कटने वाला है। ऐसे लिखने का कुछ नियम होता है, कुछ टिप्स होता है, उस टिप्स को आप पहले पकड़िए। और एक ऐसा मैं आपको रूल दूंगा जो कि वो जो होगा आपको एक तो याद कीजिएगा, कम से कम 10 ऐसे उस पर बन जाएगा, क्योंकि आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 10th क्लास में इस चक्कर में आपने मार्क छोड़ दिए, नहीं लिख पाए, क्योंकि 12th में आप आ गए हैं। आपका एग्जाम में 8 मार्क का ऐसे पूछता है, जो कि आज की क्लास में आपको 8 में 8 मार्क आ जाएगा गारंटी। खाली आप शुरू से अंत तक जुड़िए, शुरू से अंत तक देखते रहिए, देखिए कैसे 8 मार्क आता है। चलिए थोड़ी सी पॉइंट पर बात किया जाए। आप लिख सकते हैं एसे राइटिंग टिप्स। कुछ ना कुछ राइटिंग एसे जो आप लिखते हैं बोर्ड में या कहीं भी लिखते हैं, कोई भी एग्जाम में लिखते हैं, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है टिप्स होता है। पहला नंबर टिप्स की बात करें, लिखिए सभी स्टूडेंट, सबसे पहले
सबसे पहले जो आप जो ऐसे लिखते हैं, सबसे पहला टिप्स होता है क्या जानते हैं आप? क्योंकि आप सबसे पहले आप क्या कीजिए, इंट्रोडक्शन लिखिए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको इंट्रोडक्शन दिया होता है। सबसे पहला टिप्स ये हुआ कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, इंट्रोडक्शन लिखिए। उसके बाद नंबर 2 लिखिए। उसके बाद उस टॉपिक पहले तो आप लिख लीजिए, उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या होता है, उसके बाद उस टॉपिक का आप पास्ट लिखिए। उसका पास्ट कैसा बीता है, उसका इतिहास कैसा रहा। जैसे आपको पूछ दिया, क्या चीज पूछ दिया, डिसिप्लिन पूछ दिया, उसको पहले क्या कीजिए, उसका क्या कीजिए, डिसिप्लिन लिख दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, उस टॉपिक का देखिए पास्ट क्या है, उस टॉपिक में कैसा हमारा उसका पास्ट रहा है, या तो उसका मेन टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्या है, उस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, उस किस फेस पर डिपेंड कर रहा है। या तो गुड थिंग्स हो सकता है, या तो उसका क्या होगा, बैड थिंग्स होगा। कुछ न कुछ सभी आदमी का अच्छा ही होता है, कुछ न कुछ उसका क्या होता है, बुराई होता है। उसीलिए आप क्या कीजिए, उस टॉपिक का पहले इतिहास लिखिए। इतिहास लिखने के बाद उस टॉपिक का क्या कीजिए, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हो सकता है उसका गुड थिंग्स होगा, या तो क्या होगा, बैड थिंग होगा। ये क्या उसका वो क्या हो गया, उस टॉपिक का इतिहास हो गया। इसके बाद नंबर 3 टॉपिक्स। उसके बाद नंबर 3 जो टिप्स लिखना है, उसके बाद लिखना है आप उस टॉपिक का प्रेजेंट इफेक्ट दिखाइए। सभी कुछ न कुछ प्रेजेंट इफेक्ट होता है बाबू उस टॉपिक का। वैसे आपने तो प्रॉफिट लिखिए, उसके बाद उसका लॉस लिखिए, क्या उसका लाभ है, क्या उसका हानि है, इसके बारे में लिखिए। उसके बाद चौथा नंबर पर आती है, यहां पर आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, लिख लीजिए इन्वायरमेंट और सोसाइटी पर क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए आप जो लिखते हैं उस टॉपिक का प्रेजेंट डाल है, क्या उसका प्रॉफिट क्या है, क्या उसका लॉस क्या है। उसके बाद उसको क्या कीजिए, इन्वायरमेंट और सोसाइटी पर क्या अभी उसका प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि हम जो डिसिप्लिन पर हम लिखेंगे, कोई निबंध लिखेंगे, तो वह लगेगा कि हमारे जीवन में, हमारे वर्तमान टाइम में, हमारे प्रेजेंट में इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या हमारे इन्वायरमेंट या हमारे सोसाइटी पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहा है।
उसके बाद नंबर 3 ये लिखिए, उसका नंबर 4 दीजिए। अंत में अंत में देखिए, ये तो ये इतना बात लिख लिए। देखिए फर्स्ट प्रश्न आपको सुनाते फिर से, बोलता है सबसे पहले आप उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखिए। उसके बाद नंबर 2 बोलता है उसके बाद इंट्रोडक्शन देने के बाद क्या होता है, उस टॉपिक का उसका पास्ट दिखाइए, उसका इतिहास कैसा रहा उसके बारे में आप लिखिए, और उस टॉपिक का प्रॉब्लम क्या सब फेस कर रहा है, क्योंकि सभी आदमी कुछ ना कुछ फेस करता है। या तो उसका गुड थिंग्स होगा या तो उसका बैड थिंग्स होगा, यही होता है। या तो उसका अच्छा ही या तो उसका बुरा ही, वही उसका पास्ट होगा। उस पास्ट को लिखने के बाद आप लिख सकते हैं नंबर 3 पर उस टॉपिक का प्रेजेंट इफेक्ट। उस टॉपिक का प्रेजेंट इफेक्ट मतलब हुआ कि आप उसमें क्या, उसका प्रॉफिट क्या है, उसका लॉस क्या है। अभी के टाइम में ये जो दिखाने की बात करते हैं तो उसमें क्या हो सकता है, या आप ये भी लिख सकते हैं इन्वायरमेंट सोसाइटी पर क्या उसका भी प्रभाव पड़ा हुआ है। इस बात अंत में लिखिएगा, अंत में लिख सकते हैं उस टॉपिक के लिए अपना सेशन, अपना राय दीजिए, अपना डिसीजन दीजिए। ये होती है लिखने का टिप्स, होता है कुछ ना कुछ। इसमें और अगर आपको टिप्स में बता रहा हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद मैंने कुछ ना कुछ आपको नोट में लिखा देता हूं, लिखने से क्या क्या हो सकता है, कैसे लिखिएगा। चलिए, आपको मैंने 4 पॉइंट समझा दिया। उसके बाद 4 पॉइंट के बाद मैंने क्या किया, कुछ ना कुछ आपको नोट्स में लिखा दिया। इस बात को आप क्या कीजिए, बहुत अच्छी तरह से इस बात को आप ध्यान रखिए, जो कि आपका यहीं पर मार्क करता है।
मार्क जहाँ कहाँ काटता है इस पॉइंट का आप समझिए ना। सभी स्टूडेंट इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइड होते हैं सभी स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। लिख लिए सभी स्टूडेंट, और स्टूडेंट लिख लिए। और स्टूडेंट लिख लिए। कल का क्लास आपको सस्पेंड किया गया था इसी कारण, क्योंकि कल जो है क्या यूट्यूब का एक नेटवर्क इशू हो गया था, जो कि शाम वाली बैच में क्लास लेने के बाद आपको मैंने लोड करा था यूट्यूब पर, जो कि कल क्लास लोड हुआ नहीं था। इसी कारण वो जो टॉपिक था आपको मैंने बोला था पहले ही, मेरा लॉन्चिंग था कि आपको मैंने क्या था ऐसे कुछ ना कुछ टिप्स दूंगा, वो कल नहीं दे पाया था बाबू आपसे, इसलिए मैं सॉरी मांगता हूँ। आज आपका मैंने क्लास ले चुका हूँ और क्लास बहुत ही जल्द थोड़ी देर के बाद आपको यूट्यूब पर ये क्लास देखने मिल जाएगा। आप उसके लिए टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि लाइव आज क्लास हो नहीं पाता, क्योंकि कल का अपलोड था ही तो वो क्लास हुआ नहीं था। थोड़ी देर के बाद बहुत ही कमिंग सोन 1 घंटा के बाद आप इसको आप यूट्यूब पर आराम से देख सकते हैं, जो कि ये आपको ये क्लास 8 मार्क आराम से देख जाएगा। मैंने कुछ ना कुछ इसमें और भी चीज़ है, जो कि बुझिए आपको इस 2025 में जो आप बोर्ड में बैठने वाले हैं, जो कि 8 मार्क जो ऐसे पूछता है, उसमें आपका कोई भी मार्क कटने वाला नहीं है। चलिए आपको जो नोट में लिखा है इस बात को थोड़ा सा आप क्या कीजिए समझ लीजिए। उसके बाद लिखिएगा, बोलता है लिखने का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। सबसे बड़ी चीज होती है ये चीज होती है, इसका मेन पॉइंट जो है ये पॉइंट है। लिखने का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना। हम जो कोई ऐसे लिख रहे हैं उस ऐसे को मतलब होता है किसी को हम क्या कर रहे हैं, अपना भाषा को दिखा रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम सूचित कर रहे हैं, जबकि ना कि इम्प्रेस करना। लिखने का मतलब ही होता है ऐसे क्या होता है, इन्फॉर्म करना, क्योंकि मैं उसको सूचना दे रहा हूं, मैं अपना बात को बताना चाहता हूं, मैं एक एडवाइस दे रहा हूं, ना कि उसको इम्प्रेस करना। आप यहाँ पर पढ़ने आए, आप जब ओवर स्मार्ट बनिएगा तो क्या पढ़ के जाइएगा। इम्प्रेस करने से क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है दुनिया में आजकल, क्योंकि इसीलिए सबसे बड़ी टिप्स होती है, इस टिप्स को आप पकड़ लीजिए। लिखने का मतलब ही होता है किसी को इन्फॉर्म करना, सूचना देना, ना कि इम्प्रेस करना। पहला नियम यह था, इस बात को आप पकड़िए, क्योंकि लिखने का मतलब ही होता है क्या होता है, इन्फॉर्म करना, ना कि इम्प्रेस करना। एक ऐसे लिखिए कि पढ़ने वाले को, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए पढ़ने वाले को सभी बात अच्छी तरह समझ आ जाए। आप इस तरह से लिखिए पढ़ने वाले को वो ऐसे अच्छी तरह से उसको क्या है समझ आ जाए, तब ना वो चेक करेगा जी। नंबर 3 बोलता है अगर आपको टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर भी पता हो तो आप आराम से एक ऐसे लिख सकते हैं।
आपको टेंस का मैंने आपको कई क्लास में कई बार आके मैंने टेंस आपको पढ़ा दिया और यूट्यूब पर भी लाइव आके मैं टेंस पढ़ा दिया हूँ। आपको टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है, जब आपको वही पता है तो आप अच्छी तरह से एक शानदार एक मोटिवेशन ऐसे आराम से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। टेंस का थोड़ा बेसिक विज्ञान पता होगा तब भी आप लिख लीजिएगा। ये था आपको कुछ ना कुछ एक टिप्स था। इस टिप्स पर आप जो ऐसे लिखिएगा ना, कहीं आप मार्क नहीं खाएगा और ये आपको 8 में 8 मार्क देकर जाएगा। और एक बात ये भी कंफर्म है, कॉपी जो चेक करता है ना, ये भी कंफर्म है। आप किस तरह से भी ऐसे लिख के दीजिए, वह होगा तो वह 1-2 मार्क काटे ले लेता है, ये भी बात कंफर्म है। इसीलिए बोलता है पहले क्या कीजिए, ऐसे को मत लिखिए, ऐसे को पहले लास्ट में लिखिए। पहले सोचता है क्या बोर्ड जो कॉपी चेक करता है वह सोचता है कैसे पहले 30 मार्क देकर विद्यार्थी को पास किया जाए। जो चीज आपको डिफिकल्ट लगता है पहले आप उसको लिखिए। बताइए, जैसे कि आपको जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था, बुक आपसे नहीं बना, आप उसको बना दिए, गलती लिखे, आपको क्या किया बोर्ड ने जो कॉपी चेक किया था वो आपको मार्क दे दिया, तो मार्क तो मिल गया। आप तो उसको औकात नहीं है जो मार्क को काट लेगा, वो तो पहले सोचता है कैसे विद्यार्थी को पास किया जाए। आप जब पास कर दिया, आप जब लास्ट में ऐसे लिखिएगा तो उसे फुल उसको देना पड़ेगा। ये सब टिप्स होती है, ये सब ज्ञान सभी को विद्यार्थी को मालूम नहीं होता है, जो कि वह गलती करके आता है वो इसीलिए मार्क काट के भी आता है। क्योंकि ये सब टिप्स है, क्योंकि बोर्ड सोचता है, जो कॉपी चेक करता है ना उसको पता है कि विद्यार्थी को पहले कैसे भी करके पास किया जाए, उसके बारे में लोड है ये बात है, उसके बारे में ये बात लोड है। विद्यार्थी कुछ भी लिखा है उसका मतलब विद्यार्थी को पहले कैसे भी पास किया जाए। जब उसको पास कर दिया, उसका जो चमक आता है उसको लास्ट में लिखेंगे, वो तो मेरा सही है भाई, उसको तुम देना ही मार्क पड़ेगा। अब तो इसमें क्या होता है, बोर्ड जाके फंस जाता है, जो कि उसको मजबूरी में फुल मार्क देना पड़ता है, क्योंकि मार्क तो पहले दे दिया एक बार है, वो तो पास तो कर दिया है। आप जो चीज हमको बढ़िया सकता है उसको हम लास्ट लिखे भाई, उसको मजबूरी में वो पीछे करेगा, उसको मार्क देना ही पड़ेगा, ये तो नियम है। मार्क तो वहां पर काट नहीं सकता है, काटेगा तो वहां पर समस्या बढ़ेगा। इसीलिए ये सब बात आपको पता होना चाहिए। ये सब बात सभी स्टूडेंट और सभी सर नहीं आपको बताएंगे, क्योंकि ये सब बात मेरे पास कल आपको मिलेगा, क्योंकि ये सब बात सभी सर नहीं बताते हैं कैसे बोर्ड में लिखा होता है, कैसे क्या कहां लिख रहा है। सबसे बड़ा चीज होता है शेड्यूल, पढ़ता सभी है, दिशा से सब नहीं पढ़ता है। वह दिशा जिसको पता है वह कम भी पढ़ के जाएगा तो वह मार्क लेकर आता है। कैसे आप भी सोचते होंगे, आप गांव में देखे होंगे कोई बच्चा पूरा साल भर नहीं पढ़ा, वो 400 लिया है। कैसे आप साल भर पढ़े तब भी नहीं ला पाए 400, कैसे? क्योंकि उसको लिखने का उसको टिप्स पता था, कैसे लिखा जाता है, कैसे बोर्ड ने कॉपी चेक करता है, वो चीज उसको मालूम था पहले से। इसीलिए वो क्या किया, उस टिप पर काम किया और वह शानदार परफॉर्मेंस ला के दिया, जो कि आप नहीं कर पाए। सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि आप क्या करते हैं, अपना बात को कॉपी में लिख देते हैं। कोई कॉपी आप चेक नहीं कीजिएगा, कॉपी चेक करेंगे सर जाकर वहां पर, कोई उसको अपना आप तो सब बात उसमें लिख दिए हैं, मगर चेक करने वाले क्या करते हैं, उसको पता चलेगा तब ना जी चेक करेगा। चलिए इसको स्पेशल नोट कर लीजिए, कल की क्लास में इसी का बहुत ही कल क्या होगा, पार्ट 2 होगा। कल जो है एक ऐसे आपको सिखाएंगे जो कि 10 बन जाएगा। ये हो गया पार्ट 1 क्लास। कल इसी का पार्ट 2 आएगा, जो कि आज आपको मैंने टिप्स दिया। कल जो है एक ऐसे मैं आपको लिखवाऊंगा जो कि उस पर 10 बनेगा। ये यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है और कोई बुक में नहीं मिलेगा। मेरे पास आप आइए, आपको मैंने फ्री में सेवा देने तैयार हूं। और एक ऐसा आप देखिएगा मैं लिखूंगा, उस पर 10 बनेगा और 10 बनेगा। और बुझिए कि एक भी बात, ये भी बात
कंफर्म है कि उसमें से 10 जो बनेगा कम से कम 2-3 बोर्ड फंसना भी गारंटी है। गारंटी है तो गारंटी है। इस बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। आपको मैंने जो टिप्स दूंगा उसमें 10 तो बनेगा उस पर, उसमें 2-3 बोर्ड फंसना भी गारंटी है तो गारंटी है। आप एक याद कीजिए, आपसे 10 बन जाएगा। ये सब क्या है? ये सब ट्रिक है। आप ट्रिक को पकड़िए, क्योंकि आपका इंग्लिश स्किल, वो आपका मेंटेलिटी उतना हाई नहीं है कि वो आपके रट के याद कर लिया, क्योंकि रटने वाला वो इतना लिख नहीं पाएगा। जो टिप्स पर जो समझ के जाएगा वो अच्छा से लिख कर वो 8 में 8 मार्क लाएगा, क्योंकि बोर्ड के लिए एक एक मार्क बेसी है। आप तो 8 मार्क की बात करते हैं बाबू। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर इसी टाइम में, क्योंकि शाम वाली बैच को सस्पेंड करके कल इसी क्लास में इसी टाइम पर आपको कल जो फिर मिलते हैं 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक में लाइव क्लास में। आपके कल इसी का पार्ट 2 लाने के लिए हम आ रहे हैं बहुत ही जल्द। एक ऐसे लिखवाएंगे जो कि 10 बनेगा। चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।